हेलो एवरीवन, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज के जो वीडियो है एडजेक्टिव कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे है जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। मैं उनका कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। वो कैसे बनते हैं, वो एरर फाइंडिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन, उसको अपन बनाने की कोशिश करेंगे। राइट, देख सकते हैं अपन पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। जस्ट वन सेकेंड। ओके, पहला क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है, these days, job opportunities are not as better as they used to be in the early 70s। ये बहुत ही रिपीट वाला क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। इसमें कह रहा है कि आजकल के जो जॉब अपॉर्चुनिटी आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी इन 70। आज की नौकरियां उतनी अच्छी नहीं है जितना 70 के दशक में अच्छा हुआ करती थी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एलिमेंट पे अपन डिस्कशन हो रहा है या कंपेयर हो रहा है। एक बात हो रही है आज की जो आजकल की नौकरियां और 70 की नौकरियों के बीच में कंपेयर हो रहा है। जब भी अब सॉरी, इसमें कंपेयर नहीं हो रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, उतनी अच्छी नहीं हो रही है। मतलब दोनों के बीच उतना अच्छा नहीं, जो दीज जॉब अपॉर्चुनिटी आर नॉट एज बेटर, उतनी अच्छी नहीं है जितना दे यूज टू बी इन द अर्ली, जो पहले जितना अच्छा हुआ करती थी। उनके बीच जो समानता थी वो समानता नहीं रही, कह रहा है। पर इसमें एक बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट है ये। जब भी ए एज दो एज आपके सामने दिख रहे हैं कभी भी, और इनके बीच जो शब्द आएगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव वाला ही होगा। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव ही हो सकता है। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे पहला एज है और यहाँ पे एक और दूसरा एज है। इन दोनों के बीच जो शब्द आना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव ही होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो अपन लिटरली अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना अपने को। इस बेटर को इस बेटर का पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है गुड। गुड, तो यहाँ पे हमको बेटर की जगह रखना है गुड की दो। ठीक है, दो एज और एस के बीच में, दो एज और एस के बीच में मतलब पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है। जैसे गुड, बेटर और बेस्ट होता है, तो गुड हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है, इसे दो एस के बीच में हमें पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव गुड लगा रहे हैं अपन। ठीक है अपन, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, though as the police sympathized with the poor, he refused to take an action against the rich man. Though the police officer sympathized with poor, he refused to take an action against the rich man. ये क्या हो रहा है, the police officer sympathized with the poor, he refused to take action against the rich man। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक पुअर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक रिच लिखा हुआ है। यहाँ दो लोगों के बीच की बात हो रही है, इनके बीच में जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पुअर, एक पुअर लिखा हुआ है, यहाँ पे द पुअर लिखा हुआ है। याद रखिएगा, पुअर का मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे क्लास ऑफ सोसाइटी है, मतलब गरीब लोगों की बात कर रहा है। जैसे द रिच लगा हुआ है, द रिच का मतलब होता है अमीर लोगों की सोसाइटी। यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप की सोसाइटियों के बीच में कंपेयर हो रहा है, इसलिए इस पुअर के साथ अपन को लगेगा द पुअर। द जैसे सामने अपन द लगा देंगे तो दो दो क्लास के बीच में क्या बोलते हैं, कंपेयर होने के जैसा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द पुअर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द द फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसिपेंट ऑफ सरप्राइज गिफ्ट। द फर्स्ट टू, क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसिपेंट ऑफ द सरप्राइज गिफ्ट। जो पहले दो आएंगे
वो क्या कह रहा है कि जो पहले दो आएंगे वो लोग सरप्राइज हिट के हकदार होंगे, वो प्राप्त करता होंगे, रिसिपिएंट का ना रिसिपिएंट का प्राप्त करता होंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन एसएससी वगैरह एग्जाम बहुत दफा आता है। कभी भी टू फर्स्ट का क्रम नहीं होता, हमेशा क्या आएगा, पहले फर्स्ट आएगा उसके बाद टू आएगा, कभी भी याद रखिएगा। द टू फर्स्ट कभी नहीं होता, पहले फर्स्ट आता है उसके बाद वन या टू या थ्री आता है। तो इस हिस्से में एक नंबर वाले हिस्से में गलती छुपी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द सॉइल वाज मॉइस्ट एज देयर वाज अ लिटिल रेन द डे बिफोर। क्या कहता है, सॉइल वाज मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब इसमें नमी में, क्योंकि एज देयर वाज अ लिटिल रेन द डे बिफोर, क्योंकि पिछले दिन हम थोड़ी सी वर्षा हुई थी। अगर मृदा या फिर अपना मट्टी में अगर थोड़ा सा मॉइस्ट है तो इसका सेंस बनता है कुछ वर्षा हुई है। परंतु तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल वर्षा, लिटिल रेन मतलब थोड़ी वर्षा हुई है, पर लिटिल और अ लिटिल इसमें अंतर है, याद रखिएगा। एक है लिटिल और एक उसके सामने अगर मैं अ लगा दूंगा अ लिटिल हो गया, ठीक है। लिटिल का मतलब होता है शून्य, जीरो। अगर जीरो रेन होगा, अगर लिटिल रेन लिखा मतलब कि जीरो रेन होगा, तो कभी भी रेन कभी मॉइस्ट नहीं हो सकती है, मट्टी कभी मॉइस्चर नहीं हो सकती है अगर जीरो वर्षा होगी। तो इसलिए अपन को लिटिल के आगे हमको लगाना पड़ेगा अ लिटिल, ताकि वो बन सके कि थोड़ी वर्षा हुई। अ लिटिल मतलब थोड़ी मात्रा में वर्षा होना। तो जो दो नंबर हिस्सा है उसमें गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, the cashier or the accountant. Who arrived that day, the cashier or the accountant. I wanted to know who had arrived early that day, the cashier or accountant. मैनेजर जानना चाहता है कि कौन पहले आया, पहले कैशियर वाला लड़का आया या फिर अकाउंटेंट वाला आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव अर्ली, अर्ली मतलब होता है पहले, पर यहाँ पे दो लोगों के आने के समय का कंपेयर हो रहा है, कैशियर या अकाउंटेंट। और अर्ली तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, और यहाँ पे हम दो लोगों के आने के समय कंपेयर कर रहे हैं, तो अर्ली की जगह अपन को करना पड़ेगा अर्लियर, अर्लियर इसी जगह। तो गलती इसमें दो नंबर वाले हिस्से में अर्ली का अर्लियर करना पड़ेगा। सिमिलरली हम थोड़ा सा आगे बढ़े, क्वेश्चन 6, दो इट्स gloss can fool few unaware customer, unwary customer, it would be difficult for the clever one to judge its real worth. यहाँ भी देखेंगे दो इट ग्लॉस कैन फूल अ फ्यू अनवेरी कस्टमर, जो इसकी चमक है कुछ लोगों को धोखे में रख सकती है। इट ऐसा लग रहा है, कहने की बात कर रहा है कुछ लोगों को तो जो कि जो समझदार नहीं है, उनके लिए ये चमक से धोखा खाना आज ही कॉमन होगा। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द क्लेवर वन टू जज द रियल वर्थ, परंतु जो समझदार लोग हैं उसको इसकी कीमत जल्दी पता कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे फ्यू लिखा होगा, फ्यू मतलब होता है जीरो, जैसे लिटिल मतलब जीरो होता है ना, फ्यू मतलब भी जीरो होता है। इसीलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे कस्टमर्स लिखा हुआ है, एक से ज्यादा प्लूरल भी लिखा हुआ है, काउंटेबल नाउन है, उसके सामने अ फ्यू, फ्यू कभी नहीं लग सकता, उसके सामने अपन को, इसके सामने हमको लगाना पड़ेगा अ फ्यू लगाना पड़ेगा, ताकि इसका मतलब है कुछ संख्या में। लिटिल का मतलब होता है, अ लिटिल का मतलब होता है कुछ मात्रा में, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ संख्या। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी of the billions of stars in the galaxy, how much are suitable for life? बहुत सारे गैलेक्सी में बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार है, कितने सारे हमारे लाइफ के लिए सुटेबल कह रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा हाउ मच किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हाउ मच इस्तेमाल कर रहे हैं इस स्टार के लिए, और
मच कभी भी, और मच एक काउंटेबल, स्टार एक काउंटेबल नाउन है, और मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के सामने इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार के लिए हम लोग लगाएंगे मेनी आर सुटेबल फॉर लाइफ। इतने सारे आज के सेशन इतना ही था। थैंक यू सो मच। हम लोग 7 क्वेश्चन बनाए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आए तो। थैंक यू।